नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मंडी व्यापारी से लूट का खुलासा, 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल का रंगारंग आगाज। शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स का विरोध। विश्वविद्यालय शांति एवं अहिंसा की गांधीवादी राह पर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 8 से। खबरें विस्तार से। कुछ मंचलों की वजह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, जिन्हें त्वरित प्रभाव से रोकना होगा। राजधानी जयपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार व दुष्कर्म की घटनाओं के लिए कुछ मंचले जिम्मेदार है, जिनकी वजह से शहर की सड़कों पर महिलाओं का चलना भी दुश्वार हो गया है। उन्होंने बताया कि ये मंचले सरेराह बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं एवं दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि ऐसे मंचलों का तुरंत प्रभाव से इलाज किया जाए एवं प्रदेश में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस तरह के गंभीर मुद्दों पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए एवं आमजन व सभी पार्टियों को मिलकर ऐसी घटनाओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिए। ये जो कई जगह मैं देखता हूँ, ये जो क्या कहलाते वो मनचले जो लड़के होते हैं ना, वो पूरा माहौल खराब करते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो हमने कल ही कहा डीजी पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को, सबको जो अधिकारी थे, कल रात को मीटिंग हुई थी, हमने कहा इन मनचले लोग जो है इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो और इनके नाम भेजो आरपीएससी के अंदर और यहाँ पर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। इन मनचले लोग जो घर की बहन बेटी आती है पढ़ने के लिए, उन्हें बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये माहौल जो राजस्थान में बनाया जा रहा है जानबूझ करके, जबकि राजस्थान बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, मणिपुर से तुलना करके बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। कोई घटनाएं हुई है, हर राज्य में घटनाएं हो रही है, इनको मध्य प्रदेश की घटना नहीं दिखती है। जहाँ बीजेपी का एमएलए, पूर्व एमएलए का बेटा उसमें शामिल है। जोधपुर में 2-3 लड़के थे, एबीवीपी के लड़के थे, उन्होंने उस बच्ची का रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसको इनकी जिक्र नहीं करेंगे। और बजरंग सेना बनी हुई है अलवर के अंदर, उसके कार्यकर्ता ने रेप किया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो रेप हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें बच्चों का भी, और उस ढंग से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि लड़की लड़के बिना पूछे हुए चले जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। नौबत आनी नहीं चाहिए। और परिवार के जनों को भी चाहिए कि बच्चों के ख्याल रखिए, उनके दिलों के अंदर क्या है, दिमाग में क्या है। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कई बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। आप देख लो क्या क्या घटना हो रही है। ये तभी रुक सकता है जब माँ बापों का दिल बड़ा हो। शहर के मंडोर मंडी में गर्म मसाला का व्यापार करने वाले एक व्यापारी से शुक्रवार की रात को 7 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को पकड़ा है। इन्हें बापरदा गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि घटना से पूर्व रेकी की गई थी। पुलिस ने आज सुबह तक पीछा करते हुए बाड़मेर के पचपदरा थाना अंतर्गत सिंगड़ निवासी धर्मेंद्र चौधरी, रणजीत एवं जाखड़ों की ढाणी सूरसागर के मुकेश जाखड़ को पकड़ा है। पुलिस ने लूट की राशि भी लुटेरों से बरामद की है। लुटेरों ने पहले बैग छीनने का प्रयास किया था, कामयाब नहीं होने पर हथियार से हमला कर बैग लूट लिया। कल रात को हमें सूचना मिली थी करीबन 8 बजे कि भदवासिया फल मंडी में, जो थाना महामंदिर के अंतर्गत आती है, उसमें एक व्यापारी प्रेम प्रकाश बिड़ला के साथ उसको चोटिल करके लूट की वारदात हुई है। उसका बैग छीनकर कुछ आरोपी पिकअप में भागे हैं। इस पर तुरंत जो हमारे सभी ऑफिसर्स इवनिंग गश्त में थे, तो कंट्रोल के द्वारा नाकाबंदी करवाई गई
और उसको हमने आइडेंटिफाई करके उस वाहन को और हमने उसका पीछा किया, जिसके स्वरूप जो आरोपी हैं उन्होंने पाबूपुरा के पास अपनी गाड़ी छोड़कर और वो पीछे जंगलों में भाग गए। किंतु फिर भी पुलिस टीम जो पूरी जोधपुर कमिश्नरेट की, स्पेशली जिला पूर्व की, सभी इकट्ठे होकर और सभी अधिकारियों ने, सभी जो स्टाफ ने इकट्ठे होकर उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। रात की अंधेरे की चिंता ना करते हुए जंगलों में गए और फिर उसके बाद जब अंधेरे की वजह से हम ने फिर दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम जो रोड है उस पर हम अपनी पूरी अच्छी तरह से नाकाबंदी और तैनात करते हैं स्टाफ, ताकि वो बाहर निकल ना पाए अर्ली मॉर्निंग तक, जब हम फिर वापस ये कंटिन्यू अपना ऑपरेशन कर सकें। इसमें हमें सफलता मिली और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब वो उधर से निकलने का प्रयास कर रहे थे, भाग रहे थे, तब पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को डिटेन किया गया। उनसे हमें पता चला तीसरा और जो आरोपी था, वो जब पुलिस उनका पीछा कर रही थी तो आर्मी तिराहे के पास वो तीसरा जो आरोपी है वो गाड़ी से कूदकर और जो कुछ रकम है, लूट की रकम है, वो लेकर भाग गया था। हमारी जो टीम है अनवरत पूरी रात प्रयास के बाद सुबह भी नहीं थकी और जब तक तीसरा अपना आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तब तक हम लगातार लगे रहे और इसी फलस्वरूप हमें सुबह हमने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जो 2 आरोपी हैं, धर्मेंद्र चौधरी और रंजीत सिंगड़, ये दोनों पचपदरा बाड़मेर के निवासी हैं और जो तीसरा आरोपी है मुकेश जाखड़, वो जाखड़ों की ढाणी सूरसागर का निवासी है। इन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले ये वारदात की प्लानिंग की थी। धर्मेंद्र और रंजीत बाइक पर पिछले कुछ 4-5 दिनों से इस व्यापारी की रेकी कर रहे थे। कल मुकेश जाखड़ ने इन सब के साथ मिलकर, इन तीनों ने मिलकर पहले उस बैग को छीनने का प्रयास किया और फिर धारदार हथियार से वार करते हुए बैग को छीन के और लूट के ले जाने में ये कामयाब हुए थे। लेकिन जो पुलिस ने पूरी रात भर मेहनत की तो 12 घंटे के भीतर हमने इस वारदात का खुलासा किया, अज्ञात अपराधियों को ट्रेस आउट किया, आइडेंटिफाई किया, उनको गिरफ्तार किया और जो भी इसमें लूट की रकम थी और जो लूट का सामान था सारा रिकवर किया। राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन करवाया जा रहा है। पिछले साल ग्रामीण ओलंपिक की सफलता के बाद शहरी ओलंपिक की शुरुआत की घोषणा की गई थी। शनिवार को जोधपुर शहर में अलग अलग मैदानों पर यह प्रतियोगिताएं शुरू हुई। मुख्य कार्यक्रम मंडोर के अमृतलाल गहलोत स्टेडियम में हुआ, जहां पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी और शहर विधायक मनीषा पवार ने कबड्डी खेलकर शुरुआत की। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण में लगभग 18,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और इन खिलाड़ियों के लिए कुल 16 क्लस्टर बनाए गए। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट एवं दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में स्कूली छात्राओं ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। खिलाड़ियों ने परेड निकाली, जिसकी मुख्य अतिथि ने सलामी ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी शुभारंभ किया और आप देखिए कि जिस तरह से अभी पिछले अरसे में राजस्थान में खेलों के प्रति एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। एक हफ्ता ही हुआ है, जाना है क्या? हाँ, जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। लोगों ने जो है शपथ ली है खेल कूद की, जो अगले 3 से 4 दिन आपके आयोजित होने वाले हैं, कि भी पूरी ईमानदारी के साथ में खेल को खेल की भावना से खेलते हुए बगैर किसी लड़ाई झगड़े के हम सभी ये काम करेंगे। किसी भी विवाद का जो विषय होगा तो जो आपके गुरुजन है, जो शारीरिक शिक्षक है, उनके ध्यान के अंदर आप वो विषय लेकर के राज्य सरकार की बजट योजना 2023-24 संख्या 43 की अनुपालना में जिला स्तर पर आयोजित राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जोधपुर में आज से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। इन खेल प्रतियोगिताओं के लिए नगर निगम उत्तर और दक्षिण में कुल 16 क्लस्टर बनाए गए। नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 21 से 30 के लिए मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रतियोगिता आयोजित होनी थी, लेकिन प्रतियोगिता की शुरुआत होने से पहले ही मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के मैदान में जब शहरी ओलंपिक की प्रतियोगिता शुरू हुई तो मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने विरोध किया।
मेडिकोस का कहना था कि पिछले 3 सालों से स्टूडेंट्स और स्टाफ मिलकर इस मैदान का रखरखाव कर रहे हैं, लेकिन इस साल कॉलेज के बाहरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैदान किराए पर दे दिया है। इन स्टूडेंट्स की मांग थी कि जब यह हरियाली करने का पैसा विद्यार्थियों ने लगाया और रखरखाव भी वही कर रहे हैं, तो यहाँ खेलने के लिए बाहरी लोगों को अनुमति नहीं दी जाए। यहाँ स्टूडेंट्स के हंगामे के बाद समझाइश और फिर प्रतियोगिता शुरू की गई। इसके ऊपर उनका आगे से कह दिया ना, नहीं होगा, खत्म हो गया ना, कह दिया आपको क्रिकेट ये ले जा रहे हैं, और से ज्यादा क्या चाहिए? बोली भी बहुत बात बोली अरे मतलब 3-4 नहीं सहेंगे अत्याचार, हमारी माटी हमारा अधिकार। ये ग्राउंड पहले जो था एकदम मिट्टी हुआ करती थी, जो बाकी और ना वैसी हुआ करती थी। हम सब स्टूडेंट्स ने, जो भी स्टूडेंट्स हैं, पीजीज हैं, और जो भी कोई फैकल्टी में जो टीचर है ना, जो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन सब ने एक बार कॉन्ट्री करके 2019 में ग्राउंड बनवाया था हमने। ये घास वास उससे पहले मिट्टी हुआ करती थी। उसके बाद से कॉलेज का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फाइनेंशियली ना ही कोई मैन पावर उनका हमें सपोर्ट मिला मैन पावर से। और उसके बाद से हम स्टूडेंट लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 साल तक कोविड, 1 साल तक कोविड था, उसके बाद ये मेंटेन बन के तैयार हुआ। उसके बाद 2 साल तक हम खेल रहे थे। पिछले 6 महीने में ये हुआ कि ये ग्राउंड, जैसे इस साल की बात बता देता हूँ मैं, 2023 में जनवरी से ये ग्राउंड है ना, बाहर वालों को 5 बार, ये 5वीं बार है, 4 बार कहीं आउटसाइडर्स को वो अलाउ कर दिया है खेलने के लिए। अगर मैं एक डाटा बता देता हूँ क्रिकेट का, कि इस साल में 2023 में यहाँ पे 140 से 150 मैचेस हुए हैं, 20-20 ओवर के 140 से 150 मैचेस हुए हैं। उनमें से 12 से लेके 15 तक मैच हम लोगों ने खेले हैं। मतलब 130 से कहीं ज़्यादा मैच आउटसाइडर्स ने इस ग्राउंड पे खेले हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ बाहर वाले इन द सेंस कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ग्राउंड है, ये सब लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड के लिए, तो ये सब उनके लिए ही ये ग्राउंड रहे। ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला आके खेले। बाहर वाला इन द सेंस, अब हम कोई पराये किसी को वो नहीं बोल रहे, हम अपने, इनको मैं अपना बोल रहा हूँ कि बाहर वाला, इनसे बाहर वाला कोई आके यहाँ पे खेले, नॉन मेडिकोस, ठीक है। आज मैच हो रहा था, आज मैच के लिए यही था कि हम होने नहीं दे रहे, क्योंकि पिछली 4 बार से यही हो रहा था कि हम अगली बार से ये कर देंगे, अगली बार से वो कर देंगे, हम पैसे दे देंगे। और जो खेलने आते थे वो भी कमिट करते थे कि हम लोग इस ग्राउंड में ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आज तक हुआ नहीं था, तो इसलिए ये था। तो अब प्रदेश के भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसे भट्टी में फेंककर जिंदा जलाने के मामले में एवं प्रदेश में अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जोधपुर द्वारा शुक्रवार को शहर के जालोरी गेट पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। इंदिरा राजपुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन गैंग रेप एवं दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में महिलाओं का घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के दौरान भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान की भूमि जो त्याग, शक्ति और भक्ति की भूमि कहा जाती है, उस पर आजकल आए दिन जिस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके हत्याएं कर दी जाती है, ये लगता है ऐसा कि ये सरकार मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर भी जिस तरह से ये चुपचाप मौन साधे हुए है, तब हम महिलाओं को मैदान में उतरना पड़ रहा है। और आज में जो ये भीलवाड़ा में जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 4 जनों ने दुष्कर्म करके और उसको भट्टी में जला दिया, जितने जी उसको भट्टी के में झोंक दिया, और डूंगरपुर में भी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसी के विरोध में पूरे राजस्थान में एक ही टाइम में सब जगह से प्रदर्शन हो रहा है। उसी की कड़ी के तहत आज जोधपुर में भी जालोरी गेट पर कैंडल मार्च किया गया है और बहुत संख्या में महिला बहनें पहुंची हैं। इसका विरोध करने के लिए
मैं गहलोत साहब से कहना चाहती हूँ, अगर आपसे बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पाती है तो आप क्यों नहीं ये कुर्सी छोड़ देते? जब आपसे संभला ही नहीं जाता है और बेटियां, जब आपके घर में किसी बेटी के साथ ये कार्य होगा तब आपकी आंखें खुलेगी, आप उस माता पिता का दर्द समझ पाओगे जो आज ये दर्द झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं आधे मामले झूठे होते हैं। मैं उन मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि आधे तो शर्म के मारे और आपके न्याय के प्रति जिस तरह से संवेदनहीन है, उस मामले को लेके आधे तो जाते ही नहीं है, मामले अंदर के अंदर ही दब जाते हैं। आप तो कहते हैं झूठे हैं, ये झूठे नहीं है, आधे मामले तो अंदर के अंदर ही रह जाते हैं। और इसी तहत में सभी मंत्री जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं आए दिन बच्चियों के बारे में, वो तो पीड़ित है और उनके ऊपर आए दिन ये बयानबाजी करते हैं। उन भी मंत्रियों को कहना चाहूंगी कि ये बेटियों का राजस्थान बेटियों के मान सम्मान का एक प्रदेश है जहाँ बेटी की पूजा की जाती है, इसको दुर्गा का रूप माना जाता है। उसी राजस्थान में आज बेटियों की जिस तरह से दुर्दशा हो रही है, एक तरफ मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम करके बेटियों को उत्साहित कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में बेटियों को जिस तरह से जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, में झोंक दिया गया, जबकि वो बालिका अपने खेत में बकरियां चराने के लिए गई हुई थी और उसी खेत में उस बच्ची को भट्टी में झोंक दिया गया था। तो ये इस तरह के दुष्कर्म जब उन परिवार वालों को पता चलता है, उनके भाइयों को पता चलता है और उस बच्ची की देखने के लिए जाते हैं, तो उस भट्टी के अंदर से उस बच्ची का एक भी पार्ट्स उसको एक भी सुरक्षित नहीं मिलता है, उस बच्ची की लाश तक उनको हाथ में नहीं आती है। तो ऐसी शर्मसार जो घटनाएं इस राजस्थान में हो रही है, उसके लिए गहलोत सरकार को मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है वहाँ पर वो राज करने के लिए भी उपस्थित नहीं रहने चाहिए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई पश्चिमी क्षेत्र जयपुर द्वारा 7 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान के जोधपुर में मेहरानगढ़ किले पर एक दिवसीय जन भागीदारी संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत सरकार का मूल निकाय है जो देश में भू विरासत स्थलों, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की पहचान और सुरक्षा की दिशा में कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में जीएसआई पश्चिमी क्षेत्र जयपुर द्वारा मालानी आग्नेय स्वीटरू भारतीय उपमहाद्वीप के प्रिकैम्बियन युग की अंतिम अम्लीय ज्वालामुखी घटना स्थल एवं भू पर्यटन संभावनाओं के साथ इसकी उत्पत्ति के कारणों को साझा करेंगे। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला क्षेत्र भारत एकमात्र स्थान है जहां जीएसआई ने 2 विरासत स्थलों को चिन्हित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मालानी आग्नेय सोइट के महत्व एवं इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में स्थानीय निवासियों को जागरूक करना है। कार्यक्रम में भूवैज्ञानिक विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी और इस क्षेत्र में करियर से जुड़ी भावी संभावनाओं के बारे में अवगत करवाया जाएगा। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 7 तारीख को जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए, लोगों की जन सहभागिता बढ़ाने के लिए और एक जियो हेरिटेज साइट है जो जोधपुर की, उसके प्रचार प्रसार के लिए एक कार्यक्रम रखा है, जिसके अंतर्गत जो इस मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर जो आपका वॉल्केनिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो कांटेक्ट है और उसकी महत्वता को बताने के लिए, इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो आग्नेय शैल की जो अन्य संरचनाएँ हैं उनको बताने के लिए एक प्रोग्राम रखा है ताकि इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। राजस्थान भर में 13 जियो हेरिटेज साइट हैं, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से उनके प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिम क्षेत्र जो है राजस्थान की इन साइटों के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर इस अगस्त और जुलाई के महीने में प्रोग्राम रख रहा है। उसी के अंतर्गत 7 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में स्थित गांधी अध्ययन केंद्र में पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन 8 से 10 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन समारोह मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया जाएगा। आयोजन सचिव हेम सिंह गहलोत ने बताया कि 9 व 10 अगस्त को आयोजित होने वाले सत्र जेएनयू में स्थित बृहस्पति भवन में आयोजित किए जाएंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अभी तक देश विदेश के 450 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।
गहलोत ने बताया कि 5 सत्रों में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 मुख्य वक्ता शिरकत करेंगे। उद्घाटन सत्र में 2 मुख्य वक्ता कुमार प्रशांत और पुरुषोत्तम अग्रवाल संबोधित करेंगे। वहीं समापन समारोह के दौरान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष BM शर्मा संबोधित करेंगे। इस दौरान महात्मा गांधी समर्पित विचारों एवं उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने और प्रेम और सद्भाव से जीने के तरीके सिखाना रहेगा। वहीं 9 अगस्त को शाम को आयोजित सत्र में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाएगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में संचालित गांधी अध्ययन केंद्र के द्वारा संभवतः पहली बार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन आगामी 8 से 10 अगस्त 2023 को यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सत्र 8 तारीख को मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रस्तावित है और 9 और 10 के तकनीकी जो सत्र हैं वो हमारा बृहस्पति भवन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर होगा। इसके अंदर देश विदेश के अभी तक वर्तमान में करीबन 450 के आसपास रजिस्ट्रेशन प्रतिभागियों ने किए हैं, जिसमें से 173 प्रतिभागियों के जो चयनित एब्स्ट्रैक्ट है उसको लेकर सोविनियर बुक का प्रकाशन किया जा रहा है। विशेषतया 5 सत्रों में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंदर उद्घाटन सत्र के दौरान जो 3 प्रमुख वक्ता हैं वो देश के नामी वक्ता हैं 2, जिसके अंदर कुमार प्रशांत जो कि पीस फाउंडेशन नई दिल्ली और पुरुषोत्तम अग्रवाल जो कि UPSC के सदस्य रहे हैं और उनका जवाहरलाल नेहरू देश का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिल्ली है उसके अंदर राजनीति विज्ञान के वो प्रोफेसर, और उन्होंने अपना डेलिब्रेशन पूरा जीवन जो है राजनीति विज्ञान और गांधी के लिए समर्पित किया है। और कुमार प्रशांत जी जो वर्तमान समय के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है उसके वो सलाहकार समिति के सदस्य हैं। और अंतिम सत्र के दौरान जो समापन समारोह है उसके अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और गांधी सेंटर के जो निदेशक हैं श्रीमान BM शर्मा साहब का उद्बोधन रहेगा। विशेष बात है कि इसके अंदर गांधी से समर्पित जो चीज़ें हैं उसको लेकर ही यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और वर्तमान में जो विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी जो अहिंसा एक तरह से फैली हुई है, आपस के अंदर जो एक दूसरे से लड़ने की बात है, तो अहिंसा और शांति को लेकर वर्तमान समय की प्रासंगिकता को देखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर अभी हमने देखा है कि जो कि बर्लिन से हमारे को VC के माध्यम से क्रिश्चियन बैटलॉग भी जुड़ेंगे और हमारे यहाँ पर आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ाए रखने के उद्देश्य से 9 तारीख का जो शाम का जो 6 बजे के आसपास में हमारा यहाँ कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्मगुरु हैं उस प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए आपस में प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने की बात करेंगे। आप सभी के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि जयनारायण व्यास का ये जो आयोजन है वो आम जन तक और सोसाइटी तक पहुँचाए। रेलवे सुरक्षा बल ने बासनी रेलवे स्टेशन से एक मंदबुद्धि महिला को अपना घर आश्रम भेजा। रेलवे सुरक्षा बल के ASI राजेंद्र बिश्नोई ने बताया कि वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अनुराग मीणा के निर्देशन तथा निरीक्षक सुभाष बिश्नोई के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन डिग्निटी व आहट अभियान के तहत SI सिद्धार्थ नेहरा के साथ बासनी स्टेशन पर गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म की बेंच पर एक महिला बैठी दिखाई थी, जो देखने से मंदबुद्धि प्रतीत हो रही थी। पूछताछ करने पर कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। ऐसे में अपना घर आश्रम में सूचना दी गई तो मौके पर अरुण कुमार व महिला विमला पहुंचे। दोनों की उपस्थिति में महिला को अपना घर आश्रम को सौंपा गया। विश्व नाट्यालय का 23वां आरंगित्रम माही वाराडे द्वारा 12 अगस्त 2023 को डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय के सभागार में होने जा रहा है। माही ने महज 4 वर्ष की उम्र से ही डॉक्टर गुरु मंजुषा सक्सेना के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। अब वह 12 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जोधपुर वासियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। जिस उम्र में बच्चे टेलीविजन के सामने समय बिताकर खुश होते हैं, उस वक्त नन्ही माही नृत्य की साधना में लीन होकर अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को खुशियां देती रही। माही नृत्य के साथ साथ वक्ता, चित्रकला, अध्ययन एवं अंतरिक्ष के बारे में अन्वेषण करने में रुचि रखती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल पाल रोड से उत्तीर्ण हुई छात्र माही वार्डे ने बैंगलोर की टॉप कॉलेज राष्ट्रीय विद्यालय में अपनी इंजीनियरिंग स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रवेश ले लिया। माही स्वर्गीय श्रीमान भूषण वार्डे एवं श्रीमती कविता वार्डे की सुपुत्री है। माही वर्डे बहुत प्यारी सी बिटिया। आज से 12 साल पहले एक परी सी दिखने वाली बच्ची प्रेप क्लास में पढ़ने वाली माही मेरे पास आई।
बहुत प्यारी बच्ची थी वो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था, उसके फुट जो थे वो फ्लैट फुट थे और बहुत ज़्यादा, जिसके कारण उसको कई तकलीफ़ होती थी पैरों को ज़ोर से मारने में, जिसके कारण उसकी मुद्राएं बैठक में उतना परफेक्शन नहीं आता था। उनकी मम्मी बार बार आके मुझसे पूछती कि मैम माही कैसे कर रही है, और कई बार मैं उन्हें निराश करती कि नहीं मैम, जितना मैं चाहती हूँ वैसा माही नहीं कर रही है। मैं भी अंदर ही अंदर सोचती कि माही कब अच्छा करेगी, लेकिन उसका जो ये फिज़िकली एक प्रॉब्लम था, उसके कारण उसके फुटवर्क में एक प्रॉब्लम आती थी, जो मैं अंदर ही अंदर समझती थी, बट माही को कभी बोला नहीं। उसकी काउंसलिंग की, माही को भरतनाट्यम के बारे में समझाया। धीरे धीरे अचानक से देखा कि माही अच्छा करने लगी, उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, भाव भंगिमाओं अभिनय को समझने लगी। फिर एक दिन आया जब मैंने सुबह अखबार देखा और उसमें इनके पापा की फ़ोटो देखी। उसमें लिखा था कि माही के पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अंदर तक हिल गई, बहुत दुख हुआ मुझे। माही का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। समय गुजरता गया, माही ने मेरी क्लास छोड़ दी। मैं भी धीरे धीरे माही को भूलने लगी। एक दिन अचानक से 4 साल बाद माही की मम्मी का फ़ोन आया कि मैम आप एक बार माही को देखिए, माही बहुत अच्छा करती है और लगातार प्रैक्टिस करती है घर में। मुझे लगा कि जो बच्ची के साथ मैं लगातार भी रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा नहीं आ पा रहा था, अब 4 साल के गैप के बाद उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, मैंने उन्हें बुलाया, लेकिन माही को देखा तो मुझे बहुत चेंज लगा। माही बहुत समझदार बच्ची हो गई, परफेक्शन भी हो गया उसके अंदर, और एक जुनून भी आ गया कि नहीं, उसे अरंगेत्रम करना है, भरतनाट्यम नृत्य को कंप्लीट करना है, अधूरा नहीं छोड़ना। उनकी मम्मी ने बताया कि बेंगलोर में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया है और आप कैसे भी करके उसका अरंगेत्रम करवाइए, क्योंकि अगर अरंगेत्रम कर लेगी तो उसके फ्यूचर उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे ये बात बिल्कुल जच गई और मैंने माही के साथ मेहनत करनी शुरू कर दी। अब फ्लैट फुट के बावजूद माही पैरों को ज़ोर से मारती है और परफेक्शन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसका बहुत अच्छा हो गया है। ये सब आप देखें 12 अगस्त को मेडिकल ऑडिटोरियम में कि कैसे आपके यहाँ लगातार जो बच्चे, हमारा शिवम नाट्यालय का 43वां अरंगेत्रम जो 12 अगस्त को होने जा रहा है, 43वां एक युवा बच्ची तैयार हो गई है अपना परफॉर्मेंस लेके। एक नृत्यांगना, युवा नृत्यांगना, बच्ची तो वो हम सबकी है, बट एक युवा नृत्यांगना जोधपुर को मिल रही है 43वीं, वो आप सब देखें। और पुरुषोत्तम मास के अवसर पर शहर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी के तहत जालोरी गेट स्थित गौरी शंकर महादेव मंदिर ब्रह्मबाग में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजक राजेश पुरोहित ने बताया कि शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा नरसिंह धड़ा बालाजी मंदिर से रवाना होकर गौरी शंकर महादेव मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर मंगल कलश धारण किए हुए चल रही थी। आयोजक मुकेश पुरोहित ने बताया कि व्यासपीठ से भगवताचार्य पंडित राधेश्याम ओझा द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। जोधपुर के ब्रह्मपुर स्थित श्री माधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में श्रावण महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को कावड़ यात्रा, गणपति पूजन, लघु रुद्राभिषेक, महाआरती, महाप्रसाद इत्यादि का भव्य आयोजन हुआ। विक्रांत दवे व अनिल दवे ने बताया कि रानी सागर तालाब से वैदिक मंत्रोच्चार कर जल देवता का पूजन कर कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। सभी बंधु पारंपरिक वेशभूषा में रानी सागर तालाब के कावड़ उठाकर चल, कावड़िया चल, कावड़िया चल, कावड़िया उठा व श्री माधोनाथ महादेव मंदिर के जय घोष का गुंजायमान करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ निकले। यात्रा का विभिन्न मार्गों में पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। यात्रा रानीसर सागर से जल भरकर चांद पावड़ी, गूंदी का मोहल्ला, नवचौकिया, कालेरी, चुन्ने की चौकी, ठाकुर द्वारा, प्रताप मंडल, भागी पौल, हजारी चबूतरा से देरागा स्थित श्री माधेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंची। वहां पर पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पहली बार निकली कांवड़ यात्रा के दर्शन के लिए क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ी।
जोधपुर ग्रामीण एसीबी द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबिका टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल व अकाउंटेंट को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसीबी अधिकारी ने बताया कि 1 अगस्त को परिवादी गुड़ा बिश्नोई निवासी जो कि अंबिका टीचर्स ट्रेनिंग महाविद्यालय का 4th ईयर का विद्यार्थी है, उसने एसीबी ग्रामीण चौकी में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई कि कॉलेज में उसकी उपस्थिति पूरी है, लेकिन कॉलेज के फॉर्म यूनिवर्सिटी में भेजने के नाम पर कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा 15,000 की रिश्वत मांगी गई, जिस पर परिवादी ने 5,000 जमा करवा दिए, परंतु 10,000 देने के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा था। शिकायत दर्ज करवाने के बाद एसीबी द्वारा गोपनीयता से शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल द्वारा 4,000 मांगना सामने आया। इस पर एसीबी ने शनिवार को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल एवं अकाउंटेंट जो कि प्रिंसिपल के कहने पर पैसा लेता है, दोनों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले में एसीबी द्वारा अग्रिम अनुसंधान जारी है। 1 अगस्त को परिवादी जो स्टूडेंट है अंबिका टीचर्स ट्रेनिंग इस महाविद्यालय गुड़ा बिश्नोई था, उसने एसीबी ग्रामीण चौकी पर आकर उपस्थित आकर परिवार दिया था कि वो वहाँ पर 4th ईयर का स्टूडेंट है, उसकी अटेंडेंस भी पूरी है, लेकिन कॉलेज के फॉर्म आगे यूनिवर्सिटी में भेजने और अटेंडेंस पूरी भेजने के नाम पर प्रिंसिपल श्रीमती संजू भाटी है, वो उनसे 15,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड कर रही है, जिस पर परिवादी का भी 5,000 रुपये उसने पहले दे दिए हैं और बाकी के 10,000 रुपये प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल द्वारा बार बार उनको कहा जा रहा है। इस पर हमारे पास जब उसने संपर्क किया तो हमने यहाँ से उसका गोपनीय सत्यापन कराया। गोपनीय सत्यापन के अंदर प्रिंसिपल द्वारा 4,000 रुपये की खुली डिमांड मांगी गई थी, जिसका सत्यापन करने के बाद में स्वतंत्र गवाहों के द्वारा आज कार्रवाई करते हुए एसीबी जोधपुर ग्रामीण के द्वारा अंबिका टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की प्रिंसिपल और अकाउंटेंट जिसने प्रिंसिपल के कहने पर पैसे रिसीव किए थे, दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके चौकी पर अग्रिम कार्रवाई की। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। मंडी व्यापारी से लूट का खुलासा, 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल का रंगारंग आगाज। शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स का विरोध। विश्वविद्यालय शांति एवं अहिंसा की गांधीवादी राह पर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 8 से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।